अब क्या बताना चाहता है दास के जैसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, इनको इतनी उच्च पोस्ट प्राप्त कैसे हुई, ये साधना इन्होंने कहाँ करी। ये तो जैसे आप देवी भागवत के प्रथम स्कंद के अंदर आपको दिखाया कि ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से पूछा, हे भगवान आप तो सब देवताओं के देवता सर्वेश्वर हो, सारी सृष्टि के कर्ता हो, और आप भी समाधि लगाए बैठे हो, किस देवता की भक्ति करते हो। तो संग विष्णु जी कहते हैं कि मैं अधिकतर तप करता रहता हूं, तप करके फिर बैटरी चार्ज करता हूं, राक्षसों के साथ लड़ता हूं, फिर तप करके और फिर उनको मार देता हूं, ये मेरी ड्यूटी है। बता पहले क्यों ना हमारे ऐसा शक्तिशाली था तो बिना तप करे मार दे उन्हें। कहते पहले तो मैं तप करता हूं, फिर राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं, बैटरी चार्ज करके सिद्धि प्राप्त करके। वो वहां डले ढोए और वो पाप और करवा दिए काल ने, वो राक्षस मरवा के, और वो पाप का भागी शांत दिया उस पुण्यात्मा को, और वो पिछले जन्म के पुण्य है, वो एज इट इज उसका सुख भी है, अच्छी पोस्ट प्राप्त भी है उनको। और फिर क्या कहता है, मैं दुर्गा की पूजा करता हूं, देवी से अतिरिक्त मैं किसी देव को नहीं जानता और कोई भगवान को नहीं। तो इस साधना से उनको विष्णु पद मिल जाएगा, जो साधना वो कर रहे हैं। ये जो साधना आपको आज अब मिल रही है कलयुग में, ये स्टार्ट है। अब ये हजारों वर्षों तक चलेगा ये ज्ञान, और कोई संत नहीं होगा। जब तक ये परमात्मा की दया रहेगी, और ये परमात्मा की ही देन है, ये जो टीवी बने हैं, सीडी बनी है, डीवीडी बनी है, और डिस्क बनी है, और ये इंटरनेट बना दिए, उस कबीर भगवान का दिमाग, परमात्मा का दिया माइंड है। ये जीव सत्र का नहीं, ये खोज, ये सत्कर मान लेना आप। और यह खोज भी आपके लिए करवाई है कि मेरे बच्चे घर बैठे अपने घर में मेरा सारा ज्ञान ग्रहण करके फिर दीक्षा लेना आवे, आके भक्ति कर लेंगे, इनको घर बैठे भगवान की भक्ति मिलेगी। नहीं तो यही मनुष्य थे, पिछला इतिहास देख लो, सतयुग से लेकर आज तक हमने देखे, हमारे जो दास का किसान घर में जन्म हुआ, और हमने अपने गेहूं निकालने के लिए एक छड़ा बांध के, बैलों का छड़ा, एक किकर का हींस का कांटेदार एक छड़ा सा लेकर उसकी झाड़ी का टहनी काट के और 2 बैला के पीछे बांध के उसने घिसाए जाते ऊपर का, वो 1 महीना में जाकर तूड़ा बना करता। ये औजार थे हमारे। अरीब कट 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 कर करके 2 घंटा में 100 मन की वान काट लिया आदमी। टेक्निक होगी, ये आपको दी है कि समय न बचा कर भक्ति पर ला लियो, या भक्ति कर सकते हो। एक माई पीसण लग गया करती, मेरी माँ देखी हमने, 4-5 किलो आटा मनवान 2 घंटा में घसम घसा रहे जाती। करीब 1 घंटे में तो 1 मन 2 मन पीस ले जाए। तो ये जो समय आपको बचाया है, इसका सदुपयोग करो। आप लागे दुरुपयोग करने, ताश खेलन, टीवी में सिनेमा देखने में खोने लगे, या कि तो राजनीति की बातें करो, आजा ताश खेलेंगे। ये मनुष्य जीवन नो नाश करने का है। इसकी कीमत का पता लगेगा जब कलेजा फटेगा तुम्हारा। अभी तो भांग के नशे में जीवन नाश कर रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि ये जो सत साधना आप कर रहे हो, ये दास ने सीडी बना रखी है और ज्ञान की हार्ड डिस्क बनने लग रही है सारी। ये सुरक्षित हो जाएंगी, सेव हो जाएंगी सबके कंप्यूटरों में। और ये दास ऐसी व्यवस्था करके जाएगा कि ये दास के जाने के बाद भी ये टीवी के माध्यम से, सीडी के माध्यम से ये ज्ञान भी और ये भक्ति और तीनों नाम भी प्रॉपरली दिए जाया करेंगे, और पूरा विश्व पार होगा, और हजारों वर्षों तक ये टेक्निक चलेगी। और संत की शब्द की शक्ति होती है, जो कह दिया वो फाइनल होया करे, उसमें वो काम करेगी। फिर वो और वो शक्ति भगवान की होती है, कबीर भगवान की शक्ति है, उसमें काम करेगी। तो क्या होता है, जो अब इस समय में निकल गए सतलोक पहुंच जाएंगे, करोड़ों की, लाखों की, अरबों की संख्या में
इसका मोक्ष होगा आपका अरबों की संख्या में। और जो रह गए बच गए, नहीं पार होने पाए, पैर फिसल गया, या भक्ति तो इतनी गजब की बन गई, उनका तो ढेर लाग गया पुनों का, तो फिर यू काल भगवान आपको पृथ्वी पर नहीं आने देगा, क्योंकि पृथ्वी पर आकर ही आपका भक्ति मार्ग शुरू होगा। जैसे विद्यालय में ही बालक पढ़ा करते हैं, फील्ड में जाने के बाद तो फिर वो नौकरी रह जा, पढ़ नहीं सकते वो, तो ऊपर के लोकों में रखेगा, स्वर्ग महास्वर्ग ब्रह्म लोक में जैसे प्रथम मंत्र की कमाई आप करते हो, उसके अंदर नीचे से जाप है, जैसे कमल है हमारे शरीर में, वो इसमें गणेश जी का जाप है, सावित्री ब्रह्मा जी का जाप है, विष्णु और लक्ष्मी जी का जाप है, महादेव पार्वती जी का भी जाप है जो आपको दिया जाता है, दुर्गा जी का भी जाप है, और फिर इस काल भगवान का ओम नाम है। देखो पुण्यात्माओं, कई भक्त विचलित हो जाते हैं कि जो सतनाम देते हो उसमें भी ये ओम मंत्र है, उधर प्रथम नाम देते हो उसमें भी ये मंत्र है, दूसरे भी मंत्र है। तो पुण्यात्माओं, जैसे एक व्यक्ति का नाम था मांगेराम, और उसने अपनी लड़की का ब्याह करा, उस लड़की के पति का भी नाम मांगेराम, तो नाम से नहीं, तो जिसका यू नाम है वो है कौन? जब मांगेराम तो किसकी बेटी है? वह क्या मांगेराम की? किसकी पत्नी है मांगेराम की? तो उस समय उस बहन का जो दृष्टिकोण है, पिता रूप में किसकी बेटी है? तो उस मांगेराम की वो सुरत उसकी कहाँ गई? अपने पिता के ऊपर। और पत्नी किसकी है मांगेराम की? किसके ऊपर गई? उस पति के ऊपर। तो ये मंत्र जो आपको दिए जाते हैं, जहां जब इनकी सुरती से जहां लगाओगे उसी का बोधन होगा, उसी की शक्ति संग्रहित होगी आपके अंदर, इतना समझना। अब कहने का भाव ये है कि जो प्रथम मंत्र के अंदर आपको जो नाम दिए जाते हैं, आप कमाई करते हो डट के, ये तो बहुत बहुत बढ़िया मंत्र है, जी लाग गया भक्ति करने में। और विशेषकर हिंदू समाज तो इन मंत्रों में रंगा, इन भगवानों में रंगा ही हुआ था, इन देवताओं को। लेकिन ये पूज्य नहीं है। पूजा में और श्रद्धा में, साधना में और पूजा में अंतर है। साधना तो जैसे जमीन के अंदर जल है, और जल प्राप्ति जल हमारा पूज्य है, उसको पाने के लिए जो भी हमने प्रयत्न करने हैं, औजार प्रयोग करने हैं, वो हमारी साधना है। और पूजा हम जल की कर रहे हैं, इतने ऐसे समझना पड़ेगा। हम कबीर साहब को पाना चाहते हैं, सतलोक जाना चाहते हैं, उसके लिए हमारे ये औजार हैं, जैसे जल निकालने के लिए बोकी और पाइप और हैंडपंप चाहिए, तो वो साधना है सारी मिला करके। और वो पूज्य नहीं हमारे वो औजार, लेकिन अनादरणीय भी नहीं, क्योंकि उन बिना वो पूज्य वस्तु नहीं मिले। वांछित वस्तु भी उन्हीं से मिलेगी, तो वो अनादरणीय कैसे आदरणीय है? संभाल कर रखेंगे, खराब ना हो जाए, खूब उन्हें साफ रखेंगे। तो ये ब्रह्मा जो दो मंत्र आपको दिए जाते हैं, ये साधना है, ये मजदूरी है। और हमारा साध्य सतलोक और कबीर परमात्मा है। तो कहने का भाव ये है कि जैसे आप प्रथम मंत्र का जाप करते और नाम आपका रह गया, पार नहीं हुई, यहीं रह गए, फिसल गए, तो सबसे पहले आपको गणेश जी के लोक में गण बनाया जाएगा, गण। और जितनी आपकी कमाई है प्रथम मंत्र की, वहां आप एक पद प्राप्त करके अपनी भक्ति नाश करोगे। फिर वहां से आपका मृत्यु होगी, फिर आपका विष्णु लोक के अंदर जैसे किसी देव के संस्कार से आपका वहां जन्म होगा, वहां एक उच्च पोस्ट प्राप्त करोगे, देवता बन जाओगे। तो भगवान शिव जी, भगवान विष्णु के होटल में, उस लोक में जाके आप उस विष्णु जी के मंत्र की कमाई नाश करोगे। फिर ब्रह्मा जी के लोक में ब्रह्मा जी वाले मंत्र की, दुर्गा जी वाले लोक में दुर्गा जी वाले मंत्र की भक्ति नाश करोगे। वो तो होटल है, आपकी पूंजी नाश हो सकती है, वहां पर कोई लाभ नहीं हो सकता, कमाई नहीं होती। ऐसे ही भगवान शंकर वाले मंत्र का वहां जाप का वहां नाश करोगे। उसके बाद फिर कहाँ आओगे?
फिर नीचे नहीं आने देगा, फिर जाओगे ब्रह्मलोक में। जो आपने दूसरे मंत्र के जाप करे है ना, 2 मंत्र का, उनके उसमें सिमरण करते समय एक ब्रह्म का जाप है, एक परब्रह्म का जाप है। ये आपकी सुरती रहनी चाहिए, ये किसका जाप है, तो उससे उसका लाभ होगा। तो उसकी कीमत आपको मिलेगी ब्रह्मलोक में, प्रथम ओम नाम की। और वहां एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, अन्य रेस्टोरेंटों से उसमें ज्यादा सुविधा स्वर्ग में, तो वहां भी आपकी ही पूंजी नाश होगी। फिर इस काल ने वहां नकली अलखलोक सतलोक अलखलोक अगम और अनाम अकैलोक बना रखे ब्रह्मलोक में। फिर आपका जो दूसरा मंत्र उसका नाश वहां करवाएगा, और फिर आपको पटकेगा कोई 1000 वर्ष कोई 1000 युगों के बाद पृथ्वी पर राजा बन जाओगे। राजा बनकर फिर शिकार खेलने जाओगे अपने कर्म फोड़ के, और फिर गधे बने बढ़कर खड़े पाओगे। ये आपकी फिर उस सारी कुछ क्रिया का फिर वहीं जैसे थे। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश बने हैं, ये भी इन्हीं भक्ति के किए हुए इनका संग्रह शेष था। उन्हीं आत्माओं को ये अपने एक रिजर्व कोटे में रखता है ये काल। स्वर्ग महासु जिसमें नकली अलखलोक अगमलोक सतलोक बना रखा है वहां रखता है, उन्हीं में से छांट लेता है आत्मा। अपनी पत्नी दुर्गा से उनका जन्म करता है, देता है, और उनको एक एक गुण युक्त बना करके, जैसे ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी उससे पहले नेक्स्ट ब्रह्मा उत्पन्न करके उसको अचेत रखेगा, कोमा में उसकी परवरिश रखेगा। उस ब्रह्मा के मरते ही दूसरा दर देगा ठाक है। वो वर्तमान वाला ब्रह्मा गधा बना पाओगा कितना, या भूत पितर बनकर भटक रहा होगा। नेक्स्ट विष्णु मरेगा, विष्णु की मृत्यु से पहले नया विष्णु तैयार करके पैदा करके 20-25 साल का तैयार रखेगा, और उसको तुरंत दूसरा रख देगा। और ऐसे शिव जी की मृत्यु के बाद दूसरा शिव बना पैदा करके रखता है। ऐसे ये होते हैं वो पुण्यात्मा जो अब की हुई भक्ति के उस भक्ति धन से वो पोस्ट प्राप्त करते हैं। तो बाढ़ में जाया ब्रह्मा विष्णु में इसकी पदवी फिर गधा बनेगा, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। तो कहते हैं छोटे छोटे पैसे जोड़ करके तूने एक थैला भर लिया रुपयों का, और जाते समय तेरे साथ कुछ भी नहीं चला। पहले क्या करते थे, बैंक तो होते नहीं थे, और जिसके पास 100, 200, 500, 1000 रुपये हो जाते उसको एक थैले में डालकर जमीन में दाब दिया करते, कहीं को चोर ना उठा ले जाए, और उसको दबा करके भूल जाते कहाँ सी दाब रखा है। फिर वो मर जाता अचानक बूढ़ा, सोचा करता बाद में बताऊंगा, बच्चे जब कहीं बर्बाद ना कर दें अभी से। वो बूढ़ा मर जाता, फिर पैसे साथ ले जाता, नहीं ना दान कर पाता। फिर उसको मरते समय याद आती को होते तो पैसे दब रहे थे यहाँ पर, बता वो सकता नहीं क्योंकि उसकी जुबान बंद हो जाती है। जो भक्ति नहीं करते अंत समय में उस प्राणी की जुबान बंद करता है। ये काल के दूत आकर के कहीं यू राम नाम ना ले ले, अंत समय में कहीं इसको कोई भगवान की याद ना दिला दे, इसका जुबान बंद कर देता है, और उसकी वृत्ति इतनी प्रबल परिवार में फंसा देता है। कभी लड़के को देखता, मेरे मन में बोल नहीं सकता मेरे छोटे बेटे का क्या होगा, उसका तो एक मकान भी ना बना है, उसका तो ऐसे भी नहीं है। मतलब इस तरह की वृत्ति में वो उड़ज करके और उसको वहीं वापस पशु पक्षी बनाकर भेज देता है काल। जिसमें ये प्राणी जो भक्ति नहीं करता उसकी मृत्यु होती है, देखना कैसे होती है। उसकी जुबान बंद हो जाती है, खींच खींच कर श्वास आता है, क्योंकि जब गिनती के श्वास दिए हुए हैं भगवान ने, और जब श्वास रह जाते हैं कुछ शेष थोड़े से ही, उसी समय यमदूत आकर के इसके अंदर से इसकी जो है ना टीटवी दाब देते हैं, गर्दन दबा देते हैं, जुबान बंद कर देते हैं। जैसे जुबान को पैरालिसिस हो जाता है ऐसा कर देते, पूरा शरीर को ही पैरालिसिस टाइप हो जाता है। और फिर वो गिनते हैं उसके श्वास कितने शेष रहते हैं इसके, वो फिर खींच खींच कर सांस लेता है, तो वो गिनते रहते हैं अब इतने रह चुके हैं। वो पूरे होते ही वही बटन दबाकर उसको ले जाते हैं।
उसमें उस यमदूत दिखाई देते हैं, उसको बेहोश हो जाता है और वो डरता है, शरीर को छोड़ जाता है, टट्टी पेशाब निकल जाती है भयभीत होकर के। आप देखना जो परमात्मा की भक्ति करते हैं उनकी मृत्यु देखना, जब उसका पेशाब और टट्टी और आंखें भी आसानी से शरीर निकलता, उसको कोई पीड़ा नहीं होती। और जो भक्ति नहीं करते ऐसी दुर्गति होकर मरता है वो। और पहले तो यहाँ तक कहा करते कि इसके प्राण ना निकलते पापी के, गाय का पुछड़ पकड़ा दो, शायद कुछ थोड़ा बहुत पार हो जाए। ये टोटके है करवाया करते ये मूर्ख लोग। फिर कहते गंगा का जल ला दो, इसमें गंगा का जल घेर दो, इसका पंडा छूट जाते हैं, पीछा छूट जाता। तो इस प्रकार भक्ति करने और ना करने वाले में बहुत अंतर है। परमात्मा कहते हैं आए हैं सो जाएंगे भाई राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक जूड़े जा जंजीर। जाना तो सभी ने है, भक्ति कर रहे हैं वो भी शरीर छोड़ेंगे, जो नहीं कर रहे हैं वह भी छोड़ेंगे। जो शरीर भक्ति नहीं कर रहे हैं उनको तो यम के दूत बांध के ले जाएंगे एक मुर्जिम की तरह, और जो भक्ति करते हैं उनको परमात्मा विमान में बैठा कर ले जाएगा, सिंहासन पर बैठा कर। एक भगत जी बताओ था, कह रहा था जी मैंने एक बार स्वप्न आया कि मैं दादू साहब के जहाज में बैठा जाऊं था, ऊपर सतलोक की तरफ ले जा रहे थे, वो मेरे गुरुजी थे किसी जन्म में। और दादू साहब कबीर जी के शिष्य थे, परमात्मा मिले थे उनको बूढ़ा बाबा के रूप में। तो दादू साहब के जहाज में बैठा जाऊं था और हमारे गांव की बहुत लंबी चौड़ी बनी थी, वहां पर बनी यानी जंगल होता है, और वहां मैं बालक से थे जो वहां आया करते, उसमें जाल होती थी पहले, उनका पील लगा करती, एक फल होता है जाल का पेड़ होता है, और वहां और भी बहुत से हम खेला कूदा करते बचपन में। वो दिख गया मैंने जहाज में गए, और मैं नो देखने लग गया, रे मैं तो यहाँ घूमा करता, यहाँ पर ऐसा खेला करता। ओहो, कहता इतने में मैं जहाज तो नीचे पटक दिया और वहां आके पड़ा, और पड़ते ही आंख खुल गई, यानी वो सपना टूट गया। तो पुण्यात्माओं ऐसे ही हम मार खा जाते हैं, ऐसे ही हम वापस गिर जाते हैं इस लख 84 के चक्कर में। हमारे को अंत समय में यू काल कोई ना कोई ऐसी बीमारी याद दिवा देगा और मन का हो ये तो बड़ा आनंद आ रहा था यहाँ पे, और उन सारे दुखों न भूल जा जो सारी उम्र पीड़ित रहा वो। तो पुण्यात्माओं ये ज्ञान तत्व ज्ञान आपको इसलिए सुना जाता है कि आप सावधान रहें, आप मार ना खा जाएं जैसे पहले खा चुके हैं। तो कहते आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ कर जा एक बंधे जात जंजीर। बहुत अंतर हो जाता है। तो इसलिए क्या कहते हैं परमात्मा के, जैसे जब वो अंत समय में मरता है, सारी उम्र माया जोड़ जोड़ कर धर जाता है, और अंत समय में वो बच्चों को भी बताना भूल जाता है, अचानक मर जाता है, तो उसकी मृत्यु वहीं रह जाती है। फिर वो सर्प बन का आता है, और सर्प बन की जूनी धार करके वहीं घर में घुसता है जहां उसने वो धन दबा रखा होता है, वहां ढूंढता फिरता है। फिर वह बच्चे उसका मारे, लठ तोड़े, उसके हड्डियों को पंसलियों को एक करें या मार डालें, फिर वो वहीं उन्हीं के हाथों मरता है करके। ऐसे दुर्गति हमारी होती रहती है, हमने इससे सावधान होना है। तो क्या बताते हैं, कौडी कौडी माया जोड़ी जोड़ भरा एक थैला रे, खाली आया खाली जागा संसार लेना थैला रे। एक जगह शमशान घाट पर देखा था, याद नहीं आ रहा कहां पर लिखा था, उसमें लिखा था शमशान घाट इधर है, और नीचे एक श्लोक लिखा था कि ए भोले इंसान याद रखना कि कफन का जेब नहीं होती, कफन का जेब नहीं होती। जब तू यहाँ आएगा तेरे साथ कुछ नहीं आएगा, और जिस पर एक सिंगल कपड़ा तेरे ऊपर डाला जाएगा वो उसका जेब भी नहीं होगी, अर्थात तू कुछ नहीं ले जा सकेगा। फिर क्या बताते हैं
मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, यो कोई दिन का मेला रे, कुछ दिनों का मेला है ये आपका घर, और यहीं में लाया यहीं रे बिछुड़ जा, जागा हंस अकेला रे। यहीं यो मेला भरा था और यहीं एक एक करके ये खत्म हो जाएगा, बिछुड़ जाएगा। और जब अकेले यहां से चलोगे, सारे परिवार को छोड़कर, जब देखना क्या बनेगी आपके संग में, जो परमात्मा को याद नहीं करते। परमात्मा कहते हैं हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चलेगी अकेली। आत्मा को कहते हैं जब बड़े पूरे परिवार ने छोड़कर जिसको तू अपना मान रही है, फिर पछाड़ खा खा रोएगी जब तू अकेली जाएगी, यहां से तेरा कोई साथ नहीं जाएगा। इसलिए परमात्मा की भूल मत गिरने दे। तेरा जितना संस्कार जिसके साथ जुड़ा है वो अपनी उस भूमिका को निभाते हुए परमात्मा को मत भूलिए। इतना ही कहना परमात्मा का। ये सारा कुछ जो है ना ज्ञान सुनाकर आपको इसी तरफ डाइवर्ट करना, आपकी वृत्ति को, इस दिशा को ही बदलना थोड़ा सा। फिर कहते हैं एक डाल पर दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। और चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे। अब क्या बताते हैं कि जैसे आगे निर्णय देते हैं कौन तो गुरु है कौन चेला है। अब जैसे ज्ञान मार्गदर्शन करना, तो इस दास आपका गुरु है और आप शिष्य हो। और फिर आपको जो नाम दे दिया है, फिर आपने कैसे जो नाम दिया है उसको, वो तो आपका गुरु और चित्त, अर्थात जैसे गुरु जी के प्रति आपका अटूट भाव, अटूट श्रद्धा, अटूट ध्यान लगा रहना चाहिए, गुरु जी की तरफ आपकी वृत्ति सदा रहनी चाहिए। ऐसे ही फिर जब नाम आपको मिल जाता है तो सिमरण करते समय उस शब्द को जो मंत्र दे रखा है वो तो आपके गुरु की तरह, और चित्त को चेला बनाकर उसके ऊपर सिमरण पर लगाए रखना है। कहते हैं इस पद का तुम भेद सुनो, वो कौन गुरु कौन चेला रे। रामानंद का कहे कबीरा, शब्द जो मंत्र आपको दिया है वो गुरु और चित्त, अर्थात उसके ऊपर मन को लगाए रखना, वो तेरा वो शिष्य है। यानी चित्त को उस मन के ऊपर, मंत्र के ऊपर लगाए रखना, भक्ति करते रहना, ऐसा परमात्मा हमें समझाते हैं। अब पुण्यात्माओं भक्ति भी करें तो कैसे करें, किसकी करें, कौन परमात्मा है और किस साधना से हमारा मोक्ष होगा, सबसे पहले ये निर्णय करना होता है। और जब तक हमें ये निर्णय नहीं होगा कि हम किस दिशा में चलें, हमने अपने घर की तरफ जाना है, बहुत दूर हम खड़े हैं, और जब तक हमें ये नहीं मालूम कि हमारा घर किस दिशा में है, कौन सा मार्ग है वहां जाने का, तो ऐसे कुमार्ग पर जाना व्यर्थ है। विपरीत दिशा में चाहे हम कितनी स्पीड से चलते रहें, वो दिशा दूर, वो हमारे मंजिल से दूर ही हमें ले जाती रहेगी। शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण जो हम करते हैं वो हमारे लिए हानिकारक है, परमात्मा से दूर कर देता है। कैसे कर देता है? जैसे किसी ने तप किया तो राजा बन गया। अब राजा बन जाता है, फिर नहीं मानता भगवान को, बस वो तो इतना तो मानता है कि तो मंदिर आ गया, नौकर लिया, कभी गया तो लोग दिखावा 10-5 हजार रुपये दे दिए, कोई जमीन दे दी मंदिर के नाम पे, उसी तरह के। लेकिन कोई नौकर तो गुरु बना ले और भक्ति कर और बुराई मत कर, माया जोड़नी छोड़ दे, दुनिया को तंग ना कर, टैक्स अधिक मत लगा, और ये बकवाद करनी छोड़ दे, गुटी सूटी लानी छोड़ दे, ये नहीं छोड़ सकती। तो फिर वो अभिमानी हो जाता है, उसके सामने उसको 9 शब्द स्वीकार्य नहीं होता। राजा को कोई नौकर या कोई भी उसको कहे, वो नहीं सुनता, उसमें इतना अभिमान बन जाता है और अपने जीवन को खो करके वो पशु जोनी में चला जाता है, परमात्मा से दूर हो गया। शास्त्र विरुद्ध साधना से, अर्थात कुमार्ग पर जाने से मंजिल से विपरीत दिशा में चला गया।